नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पे। आ गई है बड़ी परीक्षाओं की तारीख। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की यूजीसी एनईटी समेत 7 एंट्रेंस एग्जाम की तारीख। 6 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच कराई जाएंगी सभी परीक्षाएं। देश भर में कोरोना की वजह से जारी परीक्षाओं के विरोध के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी, एनईटी, इग्नू, ओपन मैट और पीएचडी, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा और आईसीएआर AIEEE परीक्षा सहित विभिन्न परीक्षाओं की नई तारीख जारी कर दी है। जारी शेड्यूल के मुताबिक यूजीसी नेट 16 से 25 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 सितंबर से आयोजित की जाएगी। एनटीए ने कुल 7 परीक्षाओं की तारीख जारी की है। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इन सभी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन 6 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच किया जाना है। हालांकि एजेंसी आईसीएआर AIEEE 2020 प्रवेश परीक्षा की तारीख की जल्द ही घोषणा करेगी। इसके अलावा एनटीए ने 29 अगस्त को होने वाली AIAGPET परीक्षा स्थगित कर 28 सितंबर को आयोजित करने का फैसला किया है। इन परीक्षाओं के एडमिट कार्ड सभी परीक्षाओं के शुरू होने से 15 दिन पहले जारी किए जाएंगे। एनआरए के नंबरों के आधार पर मिलेगी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां सरकारी नौकरी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब एनआरए में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल के एनआरए की स्थापना के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आयोजित करने की मंजूरी की एक दिन बाद दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि देश के युवा अब SSC, RRB और IBPS जैसी व्यक्तिगत परीक्षाओं के स्थान पर केवल एक परीक्षा CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की परीक्षा देंगे। इससे न केवल परीक्षा देने वालों छात्रों का समय बचेगा बल्कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी और हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और राज्य के संसाधनों को राज्य के बच्चों को दिया जाना पहले प्राथमिकता है। शिवराज ने कहा कि NRAQ द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को राज्य ने लागू करने का उल्लेखनीय निर्णय लिया गया है। हम PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से साकार रूप देंगे। ECIL रिक्रूटमेंट 2020 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में टेक्निकल ऑफिसर्स की 350 भर्तियां। ECIL रिक्रूटमेंट 2020 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने टेक्निकल ऑफिसर्स के पदों पर 350 वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए ECIL.co.in पर जाकर 30 अगस्त दोपहर 2 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। कुल वैकेंसी में से 160 पद अनारक्षित हैं, 90 पद OBC, 58 SC, 26 ST, 16 EWS के लिए आरक्षित है। नई शिक्षा नीति में इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक तैयार होगा कोर्सेज का सिलेबस, शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ जोड़ते हुए पाठ्यक्रम तैयार करने की संकल्पना की गई है ताकि छात्रों को प्रतिभा का उद्योगों की जरूरतों के लिए उपयोग हो सके। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA के 25वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए निशंक ने कहा कि पहले उद्योगों का इंजीनियरिंग कॉलेजों आदि से उतना संबंध नहीं देखा जाता था। उद्योगों को क्या चाहिए यह संस्थान को पता नहीं होता था और संस्थानों से जुड़े विषयों की उद्योगों को जानकारी नहीं होती थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमने इस खाई को पाटने का काम किया है। हम उद्योगों एवं इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों को साथ जोड़ते हुए इसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि नई नीति के तहत 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा के साथ इंटर्नशिप को जोड़ रहे हैं ताकि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र कौशल संपन्न बन सके। निशंक ने डिजिटल माध्यम से अपने संबोधन में कहा, हमारा प्रयास एकेडमिक कोर्सों का शिक्षा गतिविधियों एवं व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ने पर है। नई शिक्षा नीति के तहत हम 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा को इंटर्नशिप से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है और नए भारत के निर्माण में युवाओं
खासकर प्रतिबंध से जुड़े युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है। सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने किया था महेश भट्ट को मैसेज। जवाब में भट्ट ने कहा था, पीछे मुड़कर मत देखना। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस की जांच के लिए सीबीआई के अफसर मुंबई पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि वे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर जांच शुरू करेंगे। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और फिल्म मेकर महेश भट्ट की एक व्हाट्सएप चैट मीडिया में वायरल हो रही है। चैट सुशांत की मौत से 6 दिन पहले यानी 8 जून की रात 7:43 से 8:08 के बीच की है। यही वो दिन था जब रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। चैट के मुताबिक भट्ट ने रिया को पीछे मुड़कर ना देखने की सलाह दी थी। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अब राजस्थान न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को मिलेगा 5% आरक्षण। राजस्थान में न्यायिक सेवा में आरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग को न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण प्रदान किया है। कार्मिक विभाग ने इसकी आधिकारिकता अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। संशोधन के तहत अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा के लिए कमेटी का प्रावधान भी नियमों में किया जाएगा। कमेटी में उच्च न्यायालय के 2 सेवारत न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा एक विधि विषय का प्रोफेसर होगा। सभी का मनोनयन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके जरिए अब अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण मिलेगा। बिहार में होगी 3270 आयुष डॉक्टरों की भर्तियां। बीटीएससी जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। बिहार में आयुष के डॉक्टरों की 3270 पदों पर जल्द नियमित नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति को लेकर बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग को अपनी अनुशंसा भेज दी है। साथ ही नियुक्ति को लेकर आयोग के द्वारा मांगी गई जानकारी भी उपलब्ध करा दी है। विभाग के सूत्रों के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया फरवरी 2020 में ही शुरू हो जाती, किंतु कोरोना संकट और नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका। धोनी के बाद पीएम की रैना को भी चिट्ठी। मोदी ने कहा, 2011 वर्ल्ड कप जीत में आपका अहम रोल था। दुनिया आपके कवर ड्राइव और फील्डिंग की मुरीद। 15 अगस्त को एमएस धोनी के साथ संन्यास का ऐलान करने वाले सुरेश रैना को प्रधानमंत्री मोदी ने लेटर लिखा। यह लेटर रैना ने ट्वीट कर शेयर भी किया। मोदी ने रैना की बैटिंग और फील्डिंग स्किल्स को सराहा। 2011 वर्ल्ड कप जीत में उनका अहम रोल बनाया। रैना ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, मेरे जैसे प्लेयर्स मैदान पर देश के लिए खून पसीना बहाते हैं। जब उन्हें देश के लोगों और खासतौर पर प्रधानमंत्री से सराहना मिलती है तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने रैना को लिखा, 15 अगस्त को आपने संन्यास का ऐलान किया। यह जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज।